विष्णु पुराण। पिछले अध्याय में हमने देवताओं द्वारा की गई श्री विष्णु की स्तुति एवं उनकी माता देवकी की अद्भुत स्तुति सुनी। इस अध्याय में हम भगवान का आविर्भाव और योगमाया द्वारा कंस की वंचना जानेंगे। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संतजनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञग्नि को फिर प्रज्वलित हो गई। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमलदल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुदुम्बी वसुदेव जी की स्तुति करने लगी। हे द्विजोत्तम, महामती वसुदेव जी ने प्रसादयुक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। हे देवदेवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह ज्ञात लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा और आपका सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पाए। यहां कंस को राक्षस इसलिए कहा गया है क्योंकि द्रुमिल नामक राक्षस ने राजा उग्रसेन का रूप धारण करके उनकी पत्नी से संसर्ग किया था। उसी से कंस का जन्म हुआ था और उग्रसेन भी इस बात से अनभिज्ञ थे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाने के समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फनों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्बी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते समय वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, उसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों की मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयनगृह से चले आए।
जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूपी धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया। देवताओं के सर्वस्व से वे हरि ही तुम्हारे कालनेमी रूप अर्थात पूर्व जन्म में जो काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषित तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा, हे प्रलंब, हे महाबाहो केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूं। अल्पवीर इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र अर्थात असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु अर्थात श्वशुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने शीश नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर मुझे तो हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व अर्थात प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि इन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोषों से ही इन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। बंदीगृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए और उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा,
अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिसलिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक ना ठहरना चाहिए। आप लोग जिसलिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो गया है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिए जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों की शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आगे वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुई कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। जिनके दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्नों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वथा रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वथा रक्षा करें। गोविंद, तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुहस्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे शांत धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री विष्णु की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं अर्थात कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेषी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया और उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे द्विजगण, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उत्तान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे, इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा, यह रोते रोते इसने लात मारी और उस लात के लगने से छकड़ा गिरकर उलट गया। यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ और नंदगोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े को दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोतित संस्कार किए
उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, ये दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गायों की गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए इन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गायों की घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को ना रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटिभाग में कसकर ऊखल में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण ऊखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। जब उनके उखड़ने का कटकट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंदगोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की कि अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौटना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर जाना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गायों के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टों से युक्त वह वज्रभूमि क्षणभर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने गायों की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन अर्थात नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब ओर नवीन दुब उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाढ़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीलाएं करने एवं विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्णभूषण पहन गवालोचित वंशी आदि सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों से बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए इस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य गवाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते समय साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन ध्रुवा के बढ़ जाने पर वीर बहुटियों से अर्थात एक प्रकार के लाल कीड़े जो वर्षा काल में उत्पन्न होते हैं उन्हें शक्रगोप और वीर बहुटी कहते हैं, व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ती थी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा।
जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थिक उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गायों के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते, कभी अत्यंत शीतल वृक्षतल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी गवालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपालगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से सुशोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिय नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थप्पड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया था। इसने इस समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर रखा है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गायों की भी काम नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।